Assalamu alaikum dear students. I hope you will be happy and healthy by the grace of Allah Almighty. मैं हूँ आपका होस्ट असद बिलाल and today we are going to talk about the use of can. जैसा कि आपको इल्म होगा कि ज़माने हाल के अंदर काबिलियत को ज़ाहिर करने के लिए, एबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये मैच खेल सकता हूँ, मैं ये पहाड़ सर कर सकता हूँ, मैं ये किताब 2 घंटों में पढ़ सकता हूँ, मैं चुटकियों में ये काम कर सकता हूँ। तो ये तमाम सेंटेंसेस का ताल्लुक इंसान की काबिलियत से है और इसी बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद कैन है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि कैन को एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसके बाद मेन वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की गई है। अब इस फॉर्मेशन को आपने अच्छी तरह से याद करना है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जब तक आपको फॉर्मेशन नहीं आती है you will not be able to translate according to rule and regulations and absolutely that will not be considered as a correct। इसके एग्जांपल की तरफ देखते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस यानी जो सादा फिक्रात होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस जिनको कहते हैं, वो हम करते हैं। पहला सेंटेंस है आई कैन रीड दिस बुक इन अ नाइट। मैं ये किताब एक रात में पढ़ सकता हूँ। यहाँ पे एबिलिटी है तो इसके लिए कैन का इस्तेमाल हो गया। पाकिस्तान कैन विन दिस टूर्नामेंट। पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीत सकता है। और आपको पता है 2020 चल रहा है, इट मस्ट बी विन। ठीक है, पाकिस्तान कैन विन दिस टूर्नामेंट, पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीत सकता है। ये हमारा फॉर्मेट था असर्टिव सेंटेंसेस का। अब हम जिस फॉर्मेट की तरफ बढ़ने लगे हैं वो है नेगेटिव सेंटेंसेस का। तो नेगेटिव की सबसे पहले फॉर्मेशन देखते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद कैन है, उसके बाद नॉट है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। यानी अगर हम ये देखें कि असर्टिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में बुनियादी तौर पर फर्क किसका है, वो सिर्फ नॉट का है, वो भी हेल्पिंग वर्ब यानी कैन के बाद। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मिसाल के तौर पर इफ आई पुश इट, मिसाल के तौर पर अगर मैं इस पे हाथ रखता हूं तो आप देखेंगे आई कैन रीड दिस बुक इन द नाइट। सेम सेंटेंस है जो हमने असर्टिव सेंटेंसेस में पढ़ा। यहां पर नॉट लगाने से क्या हुआ है, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। आई कैन नॉट रीड दिस बुक इन द नाइट। मैं ये बुक एक रात में नहीं पढ़ सकता। पाकिस्तान कैन नॉट विन दिस टूर्नामेंट। अगेन अगर नॉट को ना पढ़ें तो ये सेम असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन अगर हम इसको नॉट को लगाएंगे उसके साथ पढ़ेंगे तो फिर ये नेगेटिव सेंटेंस है कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट नहीं जीत सकता। यू कैन नॉट गो टू कराची एक न्यू सेंटेंस है कि आप कराची नहीं जा सकते हो। अब हम बढ़ते हैं सवालिया फिक्रात की तरफ यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो आइए सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन को देखते हैं। सबसे पहले हमने कैन का इस्तेमाल करना है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले कैन है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है और आखिर में क्वेश्चन मार्क है। ये बात ज़हन में रखिएगा, कीप इट इन योर माइंड दैट until you put a question mark at the end of a interrogative sentence your sentence will not be considered correct। so जब भी आपने सवालिया फिक्रा लिखना है तो उसके आखिर में सवालिया निशान जरूर लगाना है। अब इसके एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। कैन आई रीड दिस बुक इन द नाइट। क्या ये किताब मैं एक रात में पढ़ सकता हूँ। कैन पाकिस्तान विन दिस टूर्नामेंट। क्या पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीत सकता है। कैन दे हेल्प द पुअर। क्या वो गरीबों की मदद कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपने ज़हन में रखना है, यहाँ पे मैंने लिखा है द पुअर। आप ये भी सोच सकते हैं कि पुअर तो एक गरीब होता है तो पुअर्स होना चाहिए, ठीक है, बट इंग्लिश में ये रूल है जब हम द पुअर लिखते हैं इट मीन्स कि वो सारे गुरबा यानी प्लूरल फॉर्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है, प्लूरल बन जाता है। द पुअर से मुराद है गुरबा यानी बहुत सारे गरीब, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने ये देख लिया है कि कैन को सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया है एज इट इज रिटन इन द फॉर्मेशन। उसके बाद सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने आई को बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो रीड रेड रेड, तो रीड बतौर हमने फर्स्ट फॉर्म लिया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट किताब है वो हमने लिख लिया और इन अ नाइट यानी ये ऑब्जेक्ट है दिस बुक इन अ नाइट और आखिर में क्वेश्चन मार्क है वो भी हमने लिख लिया। इस तरह से
इस फॉर्मेशन के मुताबिक हमने पूरा सेंटेंस लिख लिया है। अब यहाँ पे बाज़ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि जब हम काबिलियत की बात करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस में तो नज़र आ रही है, नेगेटिव में तो हम उस काबिलियत से इनकार कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? और यहाँ पे हम उसी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। तो एक्चुअली बात यह है कि ये काबिलियत की ही बात हो रही है। यहाँ पे असर्टिव सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि वो डायरेक्ट उसकी बात कर रहा है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो उसमें उस काबिलियत को चैलेंज किया जा रहा है कि वो नहीं कर सकता, जज किया जा रहा है, और इंट्रोगेटिव में उसी काबिलियत पर सवाल उठाया जा रहा है, यानी बात तो काबिलियत की हो रही है। ठीक है, तो लिहाजा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा। शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल टू। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।